ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, त्यों गुरु का शब्द मनै अस्थम्मन। ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, त्यों गुरु का शब्द मनै अस्थम्मन। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 282 पर अंकित हैं, 282 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्यों मंदिर को थामै थम्मन। मंदिर घर के ऊपर जो लेंटर डाला जाता है, लेंटर को थामने के लिए पिलर लगाए जाते हैं, दीवारें लगाई जाती हैं, थमले लगाए जाते हैं। ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, जो लेंटर को जो थमले हैं वो उसे थाम लेते हैं, उसे संभाल लेते हैं। जो दीवारें हैं वो उसे संभाल लेती हैं। मंदिर घर के ऊपर जो लेंटर पड़ता, मंदिर घर को कहते हैं। ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, त्यों गुरु का शब्द मनै अस्थम्मन। अब जैसे नीचे से लेंटर के नीचे से दीवारें हट जाएं या थमले हट जाएं तो लेंटर नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही हमारा जो आत्मिक जीवन है वो उच्चतम अवस्था पे तभी बना रहेगा जब गुरु का उपदेश हमारे मन को संभाले रखेगा। गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश मनै अस्थम्मन, मन को संभाले रखेगा। अगर गुरु के शब्द ने मन को संभाले नहीं रखा तो हमारा आत्मिक जीवन उच्चतम अवस्था पे नहीं जा पाएगा, वो निम्नतम अवस्था पे गिर जाएगा। जैसे लेंटर को अगर थमलों का सहारा ना हो या दीवारों का सहारा ना हो तो वो नीचे गिर जाएगा। ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, त्यों गुरु का शब्द मनै, मन को मनै अस्थम्मन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यों पाखाण पत्थर नाव चढ़ तरै, नाव के ऊपर पत्थर रख दो तो वो भी नदी को पार कर जाता है, वैसे पत्थर डूब जाता है। पाखाण पत्थर, ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै, तर जाता है, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरै। इसी तरह से प्राणी गुरु के चरणों से अगर जुड़ जाता है, गुरु के चरणों से जुड़ना है, गुरु की शरण में जाना, गुरु के उपदेश को सुनना और उसे मानना। जो प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरै, गुरु के चरणों से लगकर वो इस भव सागर को पार कर जाता है। जैसे पत्थर नाव पे रख दिया जाता है तो वो नदी को पार कर जाता है, ऐसे ही प्राणी जब गुरु की शरण में चला जाता है तो वो भी गुरु के चरणों से लगकर इस भव सागर को पार कर जाता है, निस्तरै भव सागर को पार कर जाता है। प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरै। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, अंधेरा है, दीपक जला तो वहाँ प्रकाश हो जाएगा। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। इसी तरह से गुरु का दर्शन देखने से, गुरु का दर्शन है गुरु के उपदेश को सुन के मानना, उसके अनुसार जीवन जीना। गुरु का दर्शन देखने से मन में अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है मन से, और ज्ञान रूपी प्रकाश मन में आ जाता है। व्यक्ति को अच्छे बुरे की समझ आ जाती है और उससे उसका मन हमेशा खिड़ाव में आ जाता है, विगास में आ जाता है। गुरु दर्शन देख मन होए विगास।
ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। महाउद्यान बहुत ही बियाबान है, जंगल है, उजाड़ है, कोई रास्ता नहीं पा रहा। जो महाउद्यान बहुत भयंकर जंगल है, में मार्ग पावे। अब व्यक्ति जंगल में फंस गया है, उसे अपने घर जाना है, उसका उद्देश्य है अपने घर जाने का, और वो उसे मार्ग मिल जाता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ज्यों महाउद्यान में मार्ग पावे, अगर मार्ग मिल गया तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। अब इसी प्रकार जो मनुष्य जन्म है उसकी जो मंजिल है परमात्मा के चरणों में एकाकार होना है। परमात्मा का नाम हृदय में बसना है, परमात्मा का नाम का धन इकट्ठा होना है। त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। परमात्मा की जो जोत है वो हृदय में प्रकट हो जाती है। साधु संग, गुरु की संगत में जाके, साधु का अर्थ है यहाँ गुरु, गुरु की संगत में जाने से परमात्मा की जो जोत है, परमात्मा सभी के हृदय में है और परमात्मा की जोत हृदय के अंदर प्रज्वलित हो जाती है। और परमात्मा की जोत हृदय में प्रज्वलित होने का अर्थ ये है कि व्यक्ति का जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो गया। मनुष्य जन्म में आके उसने जो मंजिल पानी थी वो पाली, परमात्मा की जोत उसके हृदय में प्रकट हो गई। ज्यों महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग, और ये होता है साधु की संगत, गुरु की संगत से, गुरु की शरण में जाने से, गुरु के उपदेश को की कमाई करने से ही ये हो पाता है कि ये परमात्मा की जो जोत है हृदय में प्रकट हो जाती है। ज्यों महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँछों धूर, नानक की हर लोचा पूर। अब ये जो जिन संतों का जिक्र किया है, गुरु का शब्द मने अस्तंभन, गुरु का जो उपदेश है वो मन को सहारा देता है। प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है, गुरु के चरणों से लग के पार हो जाता है। गुरु दर्शन देख मन होए विगास, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। साधु संत लोग या गुरु त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। अब चाहे वो गुरु का उपदेश हो, चाहे संतों का उपदेश हो, जो सच्चे संत हैं, जिनका हमेशा उठते बैठते जिनका मन परमात्मा के चरणों में लीन रहता है और जिनके जीवन के कर्म निर्मल होते हैं, ऐसे संतों का उपदेश या सद्गुरु का उपदेश जिसको मिल जाए उसी का जीवन वो ही इस भवसागर से भवसागर को पार कर सकता है। और ऐसे संतों की तिन संतन की बाँछों धूर, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे संतों की, ऐसे सतगुरु के चरणों की मैं धूल मुझे वांछित है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे सतगुरु, ऐसे संतों के चरणों की धूल मिल जाए। तिन संतन की बाँछों धूर, नानक की हर लोचापूर। हर लोचापूर, हे हरि मेरी लोचा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो कि मुझे भी ऐसे संतों के चरणों की धूल मिल जाए, मुझे भी ऐसे संतों की शरण मिल जाए जिन संतों से त्यों गुरु का शब्द मने स्तंभन। प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है, गुरु दर्शन देख मन होए विगास।
त्यों साधु संग मिल जोत प्रगट आवे। तो मुझे भी ऐसे संतों की शरण दे दो, कृपा करो, और ताकि मेरी भी ये इच्छा पूरी करो, तो मैं भी भवसागर को पार कर सकूं। गुरु अर्जन देव जी ये प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं। तिन संतन की बाँछों धूर, नानक की हर लोचापुर। मैं उन संतों के चरणों की धूल मांगता हूँ जिन संतों की शरण में लग के व्यक्ति भवसागर को पार कर जाता है। तिन संतन की बाँछों धूर, नानक की हर लोचापुर। नानक की हर लोचापुर, मन मूरख काहे बिल लाइये, पुरब लिखे का लिखया पाइये। कोई जरा सा भी दुख अगर आ जाता है तो हे मेरे मूर्ख मन, तू विरलाप क्यों करने लगता है, क्यों दुखी होने लगता है, क्यों रोने लगता है, क्यों परमात्मा से शिकायतें करने लगता है, क्यों अपने भाग्य को कोसने लगता है। मन मूर्ख काहे बिल लाइये, हे मेरे मूर्ख मन क्यों विरलाप करता है। पुरब लिखे का लिखया पाइये। पुरब लिखे, पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों से जो संस्कार बने हैं उस हिसाब से हमारे भाग्य लेख लिख दिए गए हैं, और वो जो भाग्य लिख दिया है, जो भाग्य में हमें मिलना है वो ही मिलता है। पुरब लिखे का, पुरब लिखे पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार जो भाग्य लेख लिखे गए हैं, पुरब लिखे का लिखया पाइये। और जो हमारे भाग्य में लिख दिया हमें वही मिलेगा। हे मेरे मूर्ख, थोड़ा सा दुख आने पे तू क्यों विरलाप करने लगता है, क्यों अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देता है कि जो कुछ होना है, होना सब परमात्मा की मर्जी से ही है। मन मूरख काहे बिल लाइये, पुरब लिखे का लिखया पाइये। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। दुख सुख प्रभ देवनहार, जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, ये आता प्रभु से ही है। प्रभ देवनहार, प्रभु ही देने वाले हैं, चाहे जीवन में सुख दें चाहे दुख दें। अवर त्याग तू तिसै चितार। अब जरा सा दुख आता है जीवन में तो व्यक्ति कभी ज्योतिषी के पास चला जाता है, कभी तांत्रिकों के पास चला जाता है, कभी देवताओं की तरह तरह की पूजा करवाने लगता है, नक्षत्रों की शांति के उपाय करने लगता है। अवर त्याग, इन सब चीज़ों को त्याग दे और तू तिसै चितार, उस परमात्मा को ही चित्त में ला जो परमात्मा दुख और सुख देने वाला है। दुख और सुख देने वाले ना तो ज्योतिषी हैं, ना तांत्रिक हैं, और ना ही देवता हैं, और ना ही नक्षत्र हैं। दुख सुख देने वाले परमात्मा हैं जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, जो निराकार हैं, और साकार रूप में सारा जगत ही उनका रूप है। दुख दुख सुख प्रभ देवनहार, प्रभु ही देने वाले हैं। अवर त्याग, ये जो झंझट हैं, इन झंझटों को छोड़ के तू केवल परमात्मा को ही चित्त में ला, परमात्मा को ही याद कर, परमात्मा के नाम का ही सिमरन कर और उसी के गुण गा। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरै अजान। जो कछ करे सोई सुख मान, जो कुछ भी उसने मेरे जीवन में दिया है, संसार की निगाहों में भले ही अनबेरेबल, असहनीय कष्ट हो, लेकिन मुझे तो उसे सुख ही मानना चाहिए। जो कछ करे सोई सुख मान, जो भी तेरे जीवन में परमात्मा जो भी हालात दे रहा है, क्योंकि परमात्मा दे रहा है, तो परमात्मा, ये तो तुझे मानना ही चाहिए कि परमात्मा अपनी संतान का बुरा कभी चाहते नहीं हैं, इसलिए जो दे रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मान। उसी परमात्मा के दिए हुए हालात को ही सुख मान।
चाहे वो संसार की निगाहों में दुख हो। जो कछ करे, जो कुछ भी परमात्मा करता है तेरे लिए, सोई सुख मान, उसको ही सुख समझ, भूला काहे फिरे अजान। तो उस सुख को, उस दिए हुए दुख को सुख में कन्वर्ट करने के लिए तू कहाँ भटकता फिर रहा है, जिनका जिक्र किया गया है ज्योतिषी, तांत्रिक और नक्षत्रों की शांति के उपाय में। तू कहाँ अनजानों की तरह से, जो नासमझों की तरह से कहाँ भूला फिर रहा है। भूला काहे फिरे अजान, जो कछ करे सोई सुख मान। गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1302 अंक पे कहते हैं कि जो कछ करे सोई सुख मान, कहन कहावन को कई केते। कहने कहलाने के लिए बहुत सारे संत हैं दुनिया में जो अपने आप को संत बताते हैं, पहुँचे हुए संत बताते हैं। कहन कहावन को कई केते, कहने को बहुत है। कहन कहावन को कई केते, ऐसो जन बिरलो है सेवक, जो तत्व जोग को बेते। तत्व जोग, तत्व हैं परमात्मा, मूल तत्व हैं सृष्टि के, सबके मूल परमात्मा है। तत्व जोग, उनसे जुड़ना, जोग का अर्थ है जुड़ना। तत्व जोग, परमात्मा से जुड़ने की विधि के बेते। बेते का जो प्रॉपर शब्द है वो वेत्ते। वेत्ते का अर्थ होता है जानने वाला। जो तत्व जोग को बेते, जो परमात्मा से जुड़ने की विधि को जानते हैं, ऐसो जन बिरलो है सेवक। ये ऐसे कोई विरले विरले ही होते हैं सच्चे संत। कहने कहाने को तो बहुत सारे संत मौजूद हैं धरती पे। कहन कहावन को कई केते, ऐसो जन बिरलो है सेवक, जो तत्व जोग को बेते। दुख नाही सब सुख है रे, एकी नेत। दुख नाही सब सुख है रे। संसार की निगाहों में भले ही कितना बड़ा दुख मिला है, उनकी नज़रों में जो ऐसे संत हैं, जो बिरलो है सेवक, जो तत्व जोग को बेते, जो परमात्मा से जुड़ने की विधि को जानते हैं और परमात्मा से जुड़ के आनंद प्राप्त करते रहते हैं, परमात्मा के नाम के रस का पान करते रहते हैं। ऐसे जो सेवक हैं वो उनके हिसाब से दुख नाही सब सुख है रे। संसार की निगाहों में कितना भी बड़ा दुख मिला है, उनके लिए तो वो सुखी है, क्योंकि परमात्मा ने दिया है। दुख नाही सब सुख है रे, एकी नेते। एक परमात्मा से मिला हुआ, एक परमात्मा से मिला हुआ, चाहे वो दुख है या सुख है, एक ही नेत है, एक ही नेत्र से, यानी कि एक ही नज़र से देखते हैं। दुख और सुख में कोई फर्क नहीं करते। दुख नाही सब सुख है रे, एक ही नेत है, बुरा नहीं सब भला ही है रे। कोई बुरा नहीं है इस संसार में, सब भले हैं। किसी को बुरा नहीं कहते, सभी को भला कहते हैं। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीते। उनके हिसाब से जीवन में कितनी भी बड़ी हार हो जाए संसार की निगाह में, वो उसे जीत ही मानते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जिस पर्पस के लिए मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा ने कृपा की है, और वो कृपा करके परमात्मा ने मन को अपने चरणों के साथ जोड़ लिया है, वो मुझे मिल गया है। और जो संसार में जो हार हो रही है वो मेरे लिए हार नहीं है, मेरे लिए तो जीत ही है, कि मेरा तो इस जन्म का जो पर्पस हल हो गया है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, उनकी निगाहों में सब भले हैं। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीते। अब वो कोई किसी को दुनिया जैसे कहती है ये मेरा शत्रु है, और शत्रु से हार गए, क्योंकि उन्हें तो सारे ही भले लग रहे हैं। और अगर भले लोगों से कोई हार जाता है
तो वो कभी दुखी होता नहीं है। वैसे भी इस संसार में अगर कोई संत ना भी हो, साधारण व्यक्ति भी अगर किसी भले व्यक्ति से हारता है तो उसके मन को ज़्यादा कष्ट होता नहीं है। उनके लिए तो सारे ही भले हैं। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते, सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेते, सोग नाही सदा हरखी है रे। सोग, कोई उनके जीवन में शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, सदा हरखी है रे। वो हमेशा हर्षित रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, परमात्मा के चरणों के साथ जुड़े हुए, परमात्मा के नाम रस का पान करते हुए, उसका आनंद उठाते हुए वो हमेशा हर्ष की स्थिति में रहते हैं। सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेते। इस छोड़ नाही, इस संसार में माया के बीच में रह के इस माया को छोड़ के कहीं नहीं जाते, माया से विरक्त नहीं होते हैं, माया को छोड़ के जंगलों में नहीं रहते, इस माया के बीच में ही रहते हैं, इस माया को छोड़ कर कहीं नहीं जाते, छोड़ नहीं किछ लेते। और उनके मन में माया के मोह या माया के सुखों को लेने की जरा सी भी कामना नहीं होती है। उनके मन में सुखों, माया के सुखों के लिए जरा सी भी तृष्णा नहीं होती है। कुछ कि ना छोड़ ना ही इस माया के बीच में रहना छोड़ते हैं और ना ही इस माया के सुखों की उनके मन में लालसा है। सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेते, कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमते। ऐसे जो सेवक होते हैं, जिन सेवकों का जिक्र हुआ कि जो दुख और सुख को बराबर मानते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते और कभी संसार की निगाहों में हार मिलती है तब भी कहते हैं मैं तो जीता हुआ हूँ। सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेते, कहो नानक जन हर 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 है। ऐसे जन, ऐसे प्रभु के सेवक स्वयं हर हैं, हरि में और उनमें कोई अंतर नहीं है। कहो नानक, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमते। अब परमात्मा कब तो जन्म लेता है, कब मरता है, कब आता है, कब जाता है। जैसे परमात्मा जन्म मरण के चक्र से अलग है, ऐसे ही वो सेवक उस परमात्मा के चरणों में उनका एकाकार हो जाता है और वो भी परमात्मा, जीवित परमात्मा के साथ जुड़ के अमर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कत आवे कत रमते, कब तो वो जन्म लेते हैं और कब मरते हैं। कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमते। कहन कहावन को कई केते, ऐसो जन कहन कहावन को कई केते, ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत्व जोग को बेते। दुख नाही सब सुख है रे, एकै एकी नेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते। सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेते, कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमते। जो कछ करे सोई सुख मान, जो परमात्मा करता है उसी को सुख समझ, भूला काहे फिरे अजान। परमात्मा की तरफ से अगर दिया हुआ दुख है, उसे दुख को सुख में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ भटकता फिर रहा है, बेसमझों की तरह, अजानों की तरह, अनजानों की तरह। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। कौन बस्त आई तेरे संग, क्या वस्तु तू अपने साथ लेके इस संसार में आया है। लपट रहे हो रस लोभी पतंग। अब इस संसार में तू कोई चीज़ लेके तो आया नहीं है। जो इस संसार की जो सारी वस्तुएं हैं, माया के पदार्थ हैं, ये तेरे लिए अनजान हैं। तू इन पदार्थों के मोह में, इन पदार्थों से मिलने वाले रस को प्राप्त करने के लिए लोभी हो रहा है। लपट रहे हो रस लोभी, इन माया के पदार्थों के
रस को ऐसे प्राप्त करना चाहता है जैसे कोई लोभी धन को प्राप्त करना चाहता है। और तुझे ये खबर ही नहीं है कि जैसे एक पतंगा प्रकाश की तरफ जाता है और प्रकाश की तरफ खिंचता है, जब जाता है तो वो भस्म हो जाता है, और इसी तरह से ये जो माया के पदार्थों में तुझे रस मिल रहे हैं और इनके लिए तेरे मन में लोभ पैदा हो गया, तो अगर इनसे लिपटेगा तो तेरा हाल पतंगे वाला होगा, क्योंकि ये तेरे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देंगे, परमात्मा से जुड़ने नहीं देंगे। आत्मिक जीवन नष्ट होने का अर्थ है जन्म मरण का चक्र हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। लपट रहे हो रस लोभी पतंग, पतंगे की तरह से, जैसे पतंगा प्रकाश को देख के उसकी तरफ जाता है और फिर भस्म हो जाता है। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत सेती घर जाहे। राम नाम जप हृदय माहे, राम का नाम अपने हृदय में जप, परमात्मा का नाम का जाप कर, नानक पत सेती घर जाहे। जो तेरा सच्चा घर है, परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के दरबार में स्थान पाना, उस घर में इज्जत के साथ जा, वहाँ जाकर तेरी पत होगी, तुझे इज्जत मिलेगी। नानक पत सेती, आदर के साथ, पत सेती आदर के साथ अपने सच्चे घर में जा। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। जिस वक्खर का अर्थ है सौदा, जिस सौदे को लेने के लिए तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। वो सौदा है राम का नाम, और वो संतों के घरों से मिलता है, संतों की शरण में जाके मिलता है, संतों के उपदेश को मानकर उसकी कमाई करके, संतों की सेवा करके वो सौदा मिलता है। जिस सौदे को लेने के लिए तुझे परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। तज अभिमान, अपना अहंकार छोड़ दे, लेहो मन मोल, अपना जो मन है संतों के आगे रख दे और संतों की मत प्राप्त कर ले, संतों का उपदेश प्राप्त कर ले, अपना मन उनके चरणों में रख दे, और इसके एवज में तुझे वो सौदा मिल जाएगा जिस सौदे को लेने के लिए तू इस संसार में आया है। क्योंकि जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। इसलिए तज अभिमान लेहो मन मोल, अपना मन संतों की चरणों में रख के और अपना मन देखे और मोल खरीद ले। राम का नाम, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, तो अपना मन दे दे और राम का नाम खरीद ले। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। और फिर तू उस राम के नाम को अपने हृदय में परख के देख ले। राम नाम हृदय में तोल, क्योंकि राम का नाम जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, उसके जीवन में जब उसका अभ्यास बन जाता है और कुछ समय गुजर जाता है, कुछ वर्ष गुजर जाते हैं, तो वो अपने आप को पाता है कि उसके मन में कितने क्लेश रहा करते थे, अब केवल शांति ही रहती है। और जिसके मन शांत है उसके मन में परमात्मा का नाम है, जिसके मन में परमात्मा का नाम है उसी का मन शांत है। तो तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संतह संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल। लाद खेप, राम नाम का धन इकट्ठा कर ले जिस सौदे को तू लेने आया था। लाद ले इस सौदे को इकट्ठा करके,
इकट्ठा कर ले राम नाम का धन। लाद खेप, खेप का अर्थ होता है जो सामान, सामान को लाद ले। और ये जो सामान, जो सौदा तू लेने आया था, इस सौदे को तू लाद ले। और संतय संग चाल, और संतों की संगत में ही रहे, संतों के साथ ही चल, संतों की चाल पे चल। जो संतों का आचरण है उस आचरण को पकड़ ले, उस आचरण को अपना आचरण बना ले। लाद खेप संतय संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल। और ये जो विषय विकार हैं माया के, ये विषय विकार, बिखया से अर्थ होता है विष हैं। ये विष तेरे आत्मिक जीवन के लिए प्राण घातक हैं। इनको, इन जंजालों को, विषय विकार के धंधों को, जंजालों को, इन्हें छोड़ दे और परमात्मा के नाम के धन की जो खेप है उसे लाद ले और संतों का आचरण अपना आचरण बना ले। लाद खेप संतय संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल। विषय विकारों के जंजालों को छोड़ेगा तब ही तो ये राम नाम का सौदा तू इकट्ठा कर पाएगा, तभी संतों के संग चल पाएगा। और ये विषय विकार संतों के उपदेश को मानने से ही छूटते हैं। ये जो बिखया जंजाल हैं ये उनकी कृपा से ही जीवन से दूर होते हैं। लाद खेप संतय संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल। धन धन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरगह होए। जो ऐसा करता है, जो यहाँ बताया गया है कि तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संतय संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल। ऐसे लोग धन्य हैं। धन धन कहे सब कोय, ऐसे लोगों को सभी धन्य धन्य कहते हैं। मुख उजल हर दरगह सोए, परमात्मा के दरबार में वो उज्जवल मुख के साथ जाते हैं, गिल्ट फ्री होके जाते हैं परमात्मा के दरबार में। मुख उज्जवल, उनका मुख उज्जवल हो जाता है, परमात्मा के दरबार में जाते हैं। धन धन कहे सब कोय, मुख उज्जवल हर दरगह सोए। एहो व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बलिहार है। और ये जो रहो रीत है जो इस पूरे पद में बताई गई है, ये कि राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संतय संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल। और धन धन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरगह सोए। एहो व्यापार विरला व्यापार है। ऐसा जीवन मनुष्य जन्म में कोई विरला ही जीता है। ऐसा व्यापार, ऐसी खरीदारी कोई विरला ही व्यापारी करता है। यह व्यापार विरला व्यापार है, ये कोई विरला ही ऐसा व्यापार करता है। यह व्यापार कि राम नाम के धन को इकट्ठा करना, राम नाम का वक्खर इकट्ठा करना, यह व्यापार विरला व्यापार है। नानक ताके सद बलिहार है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं ऐसे जन को हमेशा बलिहार जाता हूँ। यह व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बलिहार है। चरण साध के धोए धोए पियो, अरप साध को अपना जियो। अरप साध को अपना जियो, चरण साध के धोए धोए पियो। जो सतगुरु हैं, जो सच्चे संत हैं, उनकी सेवा में लगो। उनकी सेवा ही ये है कि उनके उपदेश की कमाई करना, उसके अनुसार जीना। और जैसे कि हमें एक व्यक्ति के चरणों को धो के पिएं तो हमें लगे कि शायद हमें ये अमृत है और हम अमर हो जाएंगे, तो इसी तरह से जो संत का दिया हुआ उपदेश है, जो गुरु का दिया उपदेश है, उसको ऐसा ही मान। अगर उस गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जिया तो ये सच्चा अमृत है। इस तरह से तू अमर हो जाएगा और तू जीते जी तेरा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। चरण साध के धोए धोए पियो, अरप साध को अपना जियो।
और अपना जो मन है परमात्मा सतगुरु की संतों की शरण में रख दे, संतों की शरण में अर्पित कर दे और उनकी दी हुई मत को धारण कर ले। अरप साधु को अपना जियो, अपना मन उनके आगे अर्पित कर दे। चरण साध के धोए धोए पियो, अरप साधु को अपना जियो। साध की धूल करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध की धूल करो स्नान, और जो सतगुरु के चरणों की धूल में स्नान कर, इसका अर्थ ये है कि पूरी तरह से अपना जीवन सतगुरु के उपदेश के अनुसार चल, संतों के उपदेश के अनुसार अपना पूरा जीवन चला। साध की धूल करो स्नान, और इस तरह से जैसे कि एक पवित्र सरोवर में स्नान करने से हम मानते हैं कि हम पवित्र हो जाते हैं, हमारी पापों की मैल उतर जाती है, ऐसे ही साध की धूल में स्नान करने से हमारी मैल उतर जाती है। और साध की धूल में स्नान करना है कि पूरी तरह से साधु के, सतगुरु के बताए हुए उपदेश को धारण कर लेना। ये है साधु की धूल, चरणों की धूल में स्नान करना। साध ऊपर जाइए कुर्बान। और ऐसे सतगुरु, ऐसे संत को मैं बलिहारी जाता हूँ, और सदा बलिहारी जाओ। साध ऊपर जाइए कुर्बान, सदा ही ऐसे संतों पे बलिहार जाओ, वारी वारी जाओ ऐसे संतों पे जिनकी चरणों की धूल में स्नान करने से पवित्रता और अमरता मिलती है। साध की धूल करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये। साध सेवा वड भागी पाइये, बड़े भाग्य वाले होते हैं जिन्हें साध की सेवा मिलती है, जिन्हें सतगुरु के उपदेश को सुनने और उसे कमाई करने की जिनके मन में एक उद्यम आ जाता है, ये लोग बड़े भाग्य वाले होते हैं। साध सेवा वड भागी पाइये, बहुत बड़े भाग्य वालों को साध की सेवा मिलती है, सतगुरु की सेवा मिलती है। साध संग हर कीर्तन गाइए, और हरि की जो कीर्ति है, हरि के गुण, हरि का नाम साध संगत में ही जपा जा सकता है। हरि के गुण साध संगत में ही गाए जा सकते हैं। साध संग हर कीर्तन गाइए, साध सेवा वड भागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनेक बिघन ते साधु राखे, जो साधु है, जो सतगुरु है, जो सच्चा संत है, हमारे आत्मिक जीवन को के सामने आने वाली जो रुकावटें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके हमलों से हमें सतगुरु का उपदेश बचा के रखता है। ये जो हमारे आत्मिक जीवन, जो हमारी आत्मा का सफ़र है, इसके रास्ते में ये जो विघ्न डालते हैं, ये विघ्न डालने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इनसे साधु का उपदेश हमें बचा के रखता है। अनेक विघ्नते साधु राखे, राखे रक्षा करता है, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। और जब हमारे आत्मिक जीवन हमारा बच जाता है, हमारी आत्मा की राह में कोई विघ्न नहीं आता, हर गुण गाए, हरि का गुण गा के, हरि का नाम जप के अमृत रस चाखे। नाम अमृत का पान करता है, नाम रूपी अमृत का पान करता है, और उस अमृत को पान करके उसके रस को, उस मिलने वाले आनंद को माणता है। हर गुण गाए अमृत रस चाखे, नाम अमृत के रस को चखता है। अनेक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संते दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया। जो ओट गही, जिसने आसरा पकड़ लिया, जिसने पल्ला पकड़ लिया, संते दर आया, और संतों के दर पे आ गया, संतों का पल्ला, संतों के दर पे आके संतों का पल्ला पकड़ लिया। ओट गही संते दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया। उसके जीवन में सारे ही सुख आ जाते हैं। सबसे बड़ा सुख परमात्मा का नाम है। जिसके पास वो आ जाता है,
वो तो उस मानो 9 निधियां 18 सिद्धियां ही उसके पास आ गईं। ओट गई संतह दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया। वो व्यक्ति सारे ही सुख पा लेता है। सर्व सुख नानक तह पाया, सर्व सुख नानक तह पाया। ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, त्यों गुरु का शब्द मने स्तम्भन। ज्यों मंदिर को था, मंदिर घर, ज्यों मंदिर घर के ऊपर पड़ा हुआ लेंटर, ज्यों मंदिर को थामे थम्मन, त्यों गुरु का शब्द मने स्तम्भन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। जो महाउद्यान में मार्ग पावे, जो भयंकर जंगल में, जो महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँछों धूर, नानक की हर लोचापूर। तिन संतन की बाँछों धूर, नानक की हर लोचापूर। मन मूरख काहे बिरलाइये, पुरब लिखे का लिखया पाइये। मन मूरख काहे बिरलाइये, पुरब लिखे का लिखया पाइये। दुख सुख प्रभ देवनहार, दुख सुख प्रभ देवनहार। अवर त्याग तू तिसै चितार। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कछ करे सोई सुख मान। तेरे जीवन में जो भी कुछ परमात्मा देता है उसे सुख ही समझ। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान। जरा सा दुख आने पे इधर उधर क्यों भटकता फिरता है बेसमझों की तरह से। जो कछ करे, जो परमात्मा दे रहा उसे सुख ही समझ। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बस्त आई तेरे संग, कौन बस्त आई तेरे संग। लपट रहे हो रस लोभी पतंग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, राम नाम जप हृदय माहे। नानक पत सेती घर जाहे, इज्जत के साथ। नानक पत सेती घर जाहे। जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। जिस वक्खर को, जिस सौदे को लेने के लिए तुझे मनुष्य जन्म मिला है, जिस राम के नाम को लेने के लिए, इकट्ठा करने के, राम नाम धन को इकट्ठा करने के लिए तुझे मनुष्य जन्म मिला है। जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। वो सौदा, वो राम का नाम संतों की शरण में मिलता है। तज अभिमान लेहो मन मोल, और अभिमान अपना अहंकार छोड़ के अपना मन उनकी शरण में अर्पित करके मिलता है। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संतय संग चाल। इस तरह से तू राम नाम का धन इकट्ठा कर ले और उसे अपने साथ लाद के संतों के साथ चल। संतों के बताई हुई आचरण को अपने जीवन में अपना। लाद खेप संतय संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल। अवर त्याग बिखिया जंजाल। धन धन कहे सब कोय, ऐसे व्यक्ति को सब धन्य कहते हैं। मुख उजल हर दरगह होए, मुख उजल हर दरगह होए। और यह व्यापार विरला व्यापार है, लेकिन ऐसा व्यापार कोई विरला ही करता है। यह व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बलिहारे। और जो ऐसा व्यापार करता है नानक ताके सद बलिहारे। चरण साध के धोए धोए पियो, अरप साधु को अपना जियो। संतों की, सतगुरु की का सम्मान ऐसे करना है कि जैसे किसी व्यक्ति का सम्मान
इस तरह से किया जाता है पवित्र आत्मा का कि उसके चरणों को धो धो के आदमी पीता है। ऐसा सम्मान सतगुरु के उपदेश का होना चाहिए, सतगुरु के शब्द का ऐसा सम्मान होना चाहिए और उस शब्द को अक्षरशः अपने जीवन में व्यक्ति अपना ले। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, चरण साध के धोए धोए पियो, अरप साध को अपना जियो। अपना मन उसके चरणों में अर्पित कर दे। अरप साध को अपना जियो। साध की धूर करो स्नान, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वडभागी पाइए, साध सेवा वडभागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। साध संगत में ही हरि की कीर्ति गाई जा सकती है। साध संग हर कीर्तन गाइए, अनेक बेगंते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। एक तो हमारे आत्मिक जीवन को बचा के रखता है, कोई विकार हावी नहीं होने देते, और फिर हम नाम अमृत के रस को चख लेते हैं। अनेक बेगंते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संते दर आया, संतों के दर पे आके संतों का पल्ला पकड़ लिया, संतों का सहारा पकड़ लिया, संतों के उपदेश को ही अपने लिए जीवन मान लिया, अमृत मान लिया। ओट गही संते दर आया, सर्ब सुख नानक तह पाया। ओट गही संते दर आया, सर्ब सुख नानक तह पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।